पुत्रवती युवती जग सोही, रघुपति भगति जासु सुत होई। माँ बनने का अधिकार कौन है? किसे है माँ बनने का अधिकार? इस संसार में उस स्त्री को माँ कहलाने का अधिकार है जिस माँ के गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा भगवत भजन करता है, उसे माँ कहलाने का अधिकार है। और जिसके गर्भ से बच्चा जन्म लेता है वो भगवत भजन नहीं करता है, उसके लिए क्या लिखा गया है ये आप सभी को पता है। ध्रुव ने कहा तो फिर माँ मुझे पुत्र बनने का गौरव प्रदान करो। सुनीति ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। ध्रुव ने कहा माँ अगर मेरे जन्म लेने के बाद तुम माँ नहीं बनी तो फिर मेरे जन्म होने के बाद, मेरा जन्म होने के बाद मैं आपका पुत्र नहीं बना। सुनीति ने कहा कि पुत्र कैसे बनोगे? ध्रुव ने कहा सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात, जो पितु मात चरण अनुरागी। जो पित मात चरण अनुरागी। ध्रुव ने कहा सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी। इस संसार में वो पुत्र बड़ भागी है जिसे माता पिता की सेवा का गौरव प्राप्त हो। इसलिए माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं भगवान की गोद में खेलना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। ध्रुव ने आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेकर के ध्रुव भगवत दर्शन करने के लिए चल पड़े। आपने सुना होगा तीर्थों का केंद्र ब्रह्मा जी की तपोस्थली, ब्रह्मा जी के द्वारा रचित सृष्टि का प्रथम मानव ब्रह्मावर्त बिठू। आज ध्रुव यहीं से चल पड़े। चलते हुए ये जब वंथा के जंगल में पहुंचे, भीषण जंगल था। नारद जी ने देखा कि 5 वर्ष का बालक दौड़ करके आ गए और बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? नागुनात वमानम ते सम्मानम वापि पुत्रक, अलक्ष्यामा कुमारस्य सप्तर्षि क्रीडनादिषु। बेटा अभी तुम्हारी उम्र 5 वर्ष की है, अभी तुम्हारी उम्र खेलने कूदने खाने की है और तुम इस भीषण जंगल में घूम रहे हो। अरे तुम्हें पता है यहाँ पे बहुत जानवर हैं, कहीं तुम्हें खाना जाए इसलिए लौट जाओ, वैसे जा कहाँ रहे हो? ध्रुव इतना निष्कपट था कि ये जानता ही नहीं था कि भगवान क्या है। सीधे सीधे इसने बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ भगवान से मिलने। जैसे ही ध्रुव ने कहा कि भगवान से मिलने जा रहे हैं, नारद जी मुस्कुराए, बोले बेटा भगवान से मिलना कोई खेल है? अरे बेटा अभी तुम्हारी उम्र 5 वर्ष की है और जिससे तुम मिलने की चाहत रखते हो ना, उसके लिए तो लिखा गया है कोटि जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जो अंत में राम कह देता है वो इस धराधाम पर वापस लौट कर नहीं जाता है, और तुम उससे मिलने जा रहे हो। इतना भयंकर जंगल है, सिंह भेड़िया तुम्हें खा जाएंगे, इसलिए लौट जाओ। ध्रुव ने कहा बाबा मैंने आप जैसे संतों से ही सुना है, क्या उसे मारने वाला मैंने जग में नहीं निहारा, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला। मैं कहता
डंके की चोट पर सुनो कान लगाए लाला, हरि है 1000 हाथ वाला, हरि है 1000 हाथ वाला। बाबा जब वो 1000 हाथ वाला है तो फिर बाबा जाकोरा के साइया मार सके ना कोई। गुरुजी सीधे सीधे एक बात, क्या ध्रुव ने कहा मन में है संकल्प यह, जिसका कोई विकल्प नहीं, सिर्फ एक संकल्प है, और मैं ढूंढूं रघुवीर, और जो नहीं दर्शन होंगे तो तजते शरीर। गुरुजी अगर मुझे गोविंद का दर्शन नहीं होगा तो फिर मैं ये शरीर त्याग दूंगा। इसलिए जे ही उपाय से परम पद मोह सहज मिल जाए, हे विरंच नंदन हमें दीजो सोए उपाय। हे नारद वो विधि, वो पीड़ा, वो रास्ता आप प्रदर्शित कर दिए जिससे मुझे गोविंद मिल जाए। नारद जी ने कहा तो ऐसा करो, यमुना जी में स्नान करो, स्नान करने के बाद मधुवन में साधना, और हम तुम्हें एक मंत्र दे रहे हैं, उस मंत्र का उच्चारण। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उच्चारण करो। आज नारद जी ने भगवान के साकार रूप का वर्णन किया है। ध्रुव ने क्या किया? ध्रुव ने उस मंत्र को याद किया, और नारद जी जैसे जैसे बताते जा रहे थे भगवान का स्वरूप, ध्रुव अपने मन मंदिर में उतारते जा रहे थे। नारद जी ने कहा कि जब वो मिलेगा तो कैसा होगा? वनमाली घनश्यामा और पीतवासा मनोहरा। बेटा जब वो मिलेगा ना, वनमाली घनश्याम, श्याम नेत्र हिरण की तरह चंचल होंगे, चतुर्भुजी रूप में होंगे। माने नारद जी ने जो विधि, जो स्वरूप भगवान का बताया, ध्रुव ने उस स्वरूप को अपने मन मंदिर में उठा लिया, अपने मन मंदिर में उतार लिया। इसके बाद इन्होंने बाबा को प्रणाम किया, यमुना जी में स्नान किया, और मधुबन में एक पैर पर खड़े हो गए। पहले 1 महीने में ध्रुव ने 3 रात के बाद कहते कि बेर के फल खाए। त्रिरात्रांते 3 रात के बाद बेर और कहते के फल खाए। दूसरा महीना लगा तो ध्रुव ने 6 रात के बाद सूखे पत्ते खाए। तीसरा महीना लगा तो ध्रुव ने 9 रात के बाद जल पिया। चौथा महीना लगा, 12 रात के बाद एक बार मुंह खोला, जो हवा, लंबी श्वास खींची, जो श्वास के द्वारा जो हवा चली उसे ही अपना भोजन बना लिया। 5वां महीना लगा, 5वें महीने में ध्रुव ने 5 प्राण वायु को समाधिस्थ कर दिया। 5 प्राण वायु को जीतकर खष्टाचक चक्र का भेदन करके ध्रुव ने अपनी 5 प्राण वायु को द्वदन चक्र, जिसे हम आप आज्ञा चक्र भी कहते हैं, यहीं पर जा करके ध्रुव ने 5 प्राण वायु को समाधिस्थ किया है। राजेंद्र, जब किसी व्यक्ति की 5 प्राण वायु इस द्वदन चक्र में स्थापित हो जाती है तो वो संसार के लिए मृत हो जाता है। तो अब ध्रुव मर चुका है, श्वास बंद है, लेकिन जिसकी 5 प्राण वायु चढ़ी है वो देख भी सकता है और सुन भी सकता है। तो ध्रुव जगत व्यवहार को देख रहे थे, लेकिन 5 प्राण वायु समाधिस्थ है, और जब ध्रुव की 5 प्राण वायु समाधिस्थ हो गई तो सारे जगत की श्वास बंद हो गई, क्योंकि महाप्रलय में बचे न कोई,
और तब ना से भक्त कर होए। भक्त तो अजन्मा अविनाशी है, और जब भक्त की श्वास बंद हो गई तो सारे जगत की श्वास बंद हो गई। सारे देवता चिल्लाने लगे, प्रभु त्राहिमाम, सारे जगत की श्वासें बंद है, प्रभु दम घुट रहा है। इधर ध्रुव प्रार्थना कर रहे थे। आज ध्रुव ने समर्पित कर दिया है, जो कुछ भी भगवान, ध्रुव ने सब कुछ भगवान को ही मान लिया और आवाज लगाई, मेरा छोटा सा संसार। ध्रुव ने अपना सारा संसार भगवान को ही मान लिया और बुलाने लगे। जब सभी जगत की श्वासें बंद हो गई तो सब आवाज लगा रहे थे, प्रभु त्राहिमाम, और कह रहे थे, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक
लगे, प्रभु त्राहिमाम रक्षा करो, दम घुट रहा है। भगवान तुरंत गरुड़ की पीठ पर बैठे और ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। जय बोलिए कृष्ण भगवान की। और जैसे ही भगवान ध्रुव के सामने प्रकटे, भगवान ने कहा उत्तिष्ठो, ध्रुव उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है, वर मांग लो। लेकिन ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। क्यों? क्योंकि नारद जी ने जो सुंदर, जो दिव्य छवि, जो दिव्य तेज, जो दिव्य मूर्ति बताई थी, उस दिव्य मूर्ति, उस दिव्य छवि को ध्रुव अपने मन मंदिर में उतार चुके थे। अब जब मन मंदिर में ही प्रभु हो तो फिर बाह्य जगत में देखने की क्या जरूरत है। जब ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने ध्रुव के मन मंदिर में जो छवि थी, उस छवि को हटाकर अंधकार में बदल दिया। अब ध्रुव छटपटा रहे हैं, उसी अंधकार में ढूंढ रहे थे। जब नहीं मिले तो ये धराम से गिरना चाह रहे थे, गिरने जा रहे थे, तब तक हमारे प्यारे प्रभु ने ध्रुव को गोद में ले लिया। जब भगवान ने ध्रुव को गोद में लिया तो हमारे ध्रुव ने भगवान की उस दिव्य छवि का वर्णन किया, चरणों में प्रणाम किया। लेकिन ध्रुव कुछ कहना चाहता था। जिसके सामने परमात्मा, उसके बारे से कुछ निकले ऐसा तो, क्योंकि परमात्मा को देखकर इंसान सब कुछ भूल जाता है। जब ध्रुव की वाणी से शब्द नहीं निकले तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव के कपोलों से स्पर्श कराया, और जब अपना शंख ध्रुव के कपोलों से स्पर्श कराया तो ध्रुव के मुख से अपने आप शब्द निकल पड़े। ध्रुव प्रार्थना करने लगे, प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया। यो अंता प्रविश्य माम वाचम माम प्रसुप्ताम असंजीव यदखिल शक्ति धरा स्वधामना अन्यास्य हस्त चरण श्रवणत्व गादिन अप्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जो मेरे अंतःकरण प्रविष्ट होकर मेरे चित्त शक्ति, जो मेरी सोई हुई कान, नाक, आंख, त्वचा, ये सब मृत हो चुकी थी, इन्हें जीवित किया। ऐसे प्रभु हम बारंबार आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। भगवान बोले ध्रुव वर मांग लो, हम प्रसन्न हैं। ध्रुव ने कहा गोविंद जी एक बात बताओ, अब बाकी क्या रह गया है? जिसके सामने आप हो, जिसके पास आप हो, उसे मांगने की कामना हो व्यर्थ है, वो सब बेकार है। भगवान बोले फिर भी ध्रुव, हमें भक्त का भाव मालूम है। तुम यहाँ पर जब आए थे तो तुम्हारा भाव था कि हम पिता की गोद के अधिकारी बन जाए। इसलिए जाओ ध्रुव, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम यहाँ से जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें पिता की गोद का अधिकारी बना दिया जाएगा। तुम्हारा जो सौतेला भाई है उत्तम, ये एक दिन शिकार खेलने जाएगा और वहीं पर शिकार खेलते हुए मारा जाएगा, जिसके वियोग में तुम्हारी सौतेली मां सुरुचि भी अपने प्राणों का त्याग कर देगी। समय आने पर उत्तानपाद तुम्हें राज्याभिषेक करेंगे और ध्रुव 36,000 वर्ष तक तुम राज्य का भोग करोगे। लेकिन फिर भी भगवान को तसल्ली नहीं हुई। भगवान ने कहा मांग लो। ध्रुव ने कहा प्रभु मुझ पर इतनी कृपा करिए कि आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे, आपकी शरण हमेशा हमें मिलती रहे। ध्रुव ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान को प्रणाम करने के बाद ध्रुव वापस ब्रह्मावर्त विठूर की तरफ चले। ये आपने ध्रुव चरित्र सुना और इस ध्रुव चरित्र से, इस प्रसंग से दो बिंदु निकल के आते हैं। पहला बिंदु, जब ध्रुव लौट करके गया तो उस सुरुचि ने ध्रुव को गोद में उठाया, जिस सुरुचि ने कहा था अरे ध्रुव, अगर तेरे भाग्य में पिता की गोद में खेलने का अधिकारी है तो ध्रुव त्याग तो ये
शरीर और इस शरीर को त्याग करके मेरी कोख से जन्म ले लो। आज उसी सुरुचि ने ध्रुव को सबसे पहले गोद में उठा लिया। क्यों? उत्तर बाबा ने लिखा है, सुंदर उत्तर दिया, जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा कर सब कोई। जिस पर राम की तो सभी कृपा कर देते, ये कौन सी बड़ी बात है। दूसरा बिंदु निकल के आता है, ध्रुव ने भी उस मां को प्रणाम किया है। किस मां को? मैया सुनीति को प्रणाम नहीं किया, सबसे पहले मैया सुरुचि को प्रणाम किया। क्यों? ध्रुव ने कहा, प्रभु जाना कैकेयी न जानी, ताशु प्रथम गए भवानी। राम जी जब 14 वर्ष के बाद लौट करके आए तो उन्होंने कौशल्या जी को प्रणाम नहीं किया, मैया कैकेयी को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि राम जी जानते थे अगर राम राम बन ना गए होते तो प्यारे राम राम बन ना गए होते, और जब राम राम बन ना गए होते तो प्यारे फिर राम राम ना बन गए होते। ध्रुव ने सोचा, प्रभु उसी तरह अगर मैया सुरुचि ने एक दिन मुझे अपमानित ना किया होता, धक्का मारकर मुझे ना निकाला होता, तो क्या मुझे गोविंद का दर्शन होता? नहीं होता। अब ऐसे भी गुरु जानता है कि शिष्य का कल्याण किसमें है। आपको बताया, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी। वो कितने बड़ भागी है माता पिता, जिसकी माता पिता की कोख से जन्म लेने वाला बच्चा भगवत भजन करता है। इन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया। इन्हीं के ही वंश में हुए अंगम सुमन संख्याति, क्रतु मंगिर संगयम, अश्विनी था गशया पत्नी सुसवेन मुलवरम। ध्रुव के पावन पवित्र में हुए अंग की पत्नी का नाम था सुनीता, जो मृत्यु की पुत्री थी। इनसे जो संतान पैदा हुई उसका नाम रखा गया वेन। अब वेन का मतलब ही होता है पाप। अभी आप एक प्रश्न उठता है कि एक धर्मात्मा पिता के अधर्मी पुत्र कैसे? एक धर्मात्मा पिता के अधर्मी पुत्र कैसे? जब ये प्रश्न यज्ञाचार्य जी से किया तो यज्ञाचार्य जी ने कहा, बेटा जब तुम्हारी पत्नी यज्ञ का प्रसाद ग्रहण कर रही थी तो उसका मन पाप में लगा हुआ था, और जब प्रसाद ग्रहण कर रही थी तो उसका मन पाप में लगा था, इसलिए जो संतान हुई वो पापी हुई। ऐसी वेन के पार्थिव शरीर को मत कर एक बौना पुरुष प्रकट हुआ, काले रंग का था, इसलिए कहा महाराज आदेश। कहा बैठ जाओ। महात्माओं ने कहा बैठ जाओ, लेकिन इसके द्वारा जो संतान पैदा होगी यही निषाद त्याग करेगी। इसके बाद दोनों भुजाओं का मंथन हुआ, और जब दोनों भुजाओं हृदय का मंथन हुआ तो राजा ने इन दोनों भुजाओं से अथ तश पुनर्विप्रेण पुत्रस्य महीपते बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम संपद्यते यम चा सुदती देवी गुणभूषण भूषणा अर्चना वरारोहा प्रथुमेवा वरुंधति। दोनों भुजाओं और हृदय के मंथन से एक नारी प्रकट हुई, यम चा सुदती देवी श्री लक्ष्मी। इनका नाम रखा गया अर्ची। इसके बाद हमारे प्यारे प्रभु श्री नारायण, जिसका नाम रखा गया पृथु। और जहाँ भगवान आए वहाँ प्रशंसा ना हो, आनंद ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। जैसे ही ये इस धराधाम पर आए तो लोगों सब देवता नाग किन्नर सब प्रशंसा करने लगे। पृथ्वी ने कहा ये अनर्गल प्रशंसा हो रही है, अरे अभी तो मेरा केवल जन्म हुआ है, मैंने ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया जिससे मेरी प्रशंसा की जाए, इसलिए ये अनर्गल प्रशंसा इसलिए बंद कर दो। महात्माओं ने पृथु को राजा बना दिया।
24 अवतारों में एक अवतार है महाराज पृथु का। पृथु ने ही इस पृथ्वी को समतल किया, बराबर किया। पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ली। ब्रह्मावर्ते मनो क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। सरस्वती जी के किनारे ब्रह्मावर्त बिठूर में अत्रि जी के सानिध्य में एक संकल्प लिया कि हम 100 अश्वमेघ यज्ञ कराएंगे। 99 यज्ञ पूर्ण हो गए। सभी यज्ञ की जब तैयारी हुई, घोड़ा छोड़ा गया, इंद्र घबरा गया। इंद्र ने सोचा कि अगर यज्ञ पूरा हो गया तो कहीं इंद्र पद मुझसे ना छिन जाए, इसलिए इंद्र ने घोड़े का हरण कर लिया। प्यारे, एक बात हमेशा याद रखना, जीने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। संसार में जीने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। कौन सी 3 चीजें? पहली चीज 24 घंटे में एक बार सत्य, दूसरी चीज एक बार ईश्वर का दर्शन, तीसरी चीज करने के लिए कुछ ना कुछ काम। ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। जब इंद्र ने घोड़े का हरण कर लिया, अब यज्ञ के आचार्य जो थे आवाज लगाई, प्रभु तुम्हारे घोड़े का हरण हो गया है। ऐसा करो, तुम्हारे पास जो 5 पुत्र थे उसमें से जो ज्येष्ठ पुत्र है उसको भेज दो। ज्येष्ठ पुत्र को भेजा, जिसने इंद्र को पराजित कर लिया, इसलिए इसका नाम रखा गया विजिताश्व। घोड़ा छीन लिया। दूसरी बार जब घोड़ा छोड़ा गया, इंद्र फिर भी नहीं मारा। इंद्र ने फिर घोड़े का हरण कर लिया। और जब अब की बार इंद्र ने घोड़े का हरण किया तो इनको आदेश मिल गया कि जा करके मार दो, क्योंकि यज्ञ में व्यवधान करने वाले का वध करने में कोई दोष नहीं है। इन्होंने इंद्र से घोड़ा छीन लिया। इंद्र को मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाई, इंद्र शरण में आ गया, प्रभु त्राहिमाम मेरी रक्षा करो। पृथु ने कहा कि तुम इस यज्ञ में इसलिए व्यवधान डाल रहे हो ना कि तुम्हें भय है कि तुम्हारा कहीं इंद्र पद ना चला जाए। इसलिए इंद्र, हम तुम्हें वचन देते हैं कि जो भी फल है इस यज्ञ का वो हम तुम्हें दान में दे रहे हैं। अब जब यज्ञ का फल दान में दे दिया तो यज्ञ एकदम निष्कपट, निर्विवाद, निश्चल भक्ति से पूर्ण हो गया। और जैसे ही यज्ञ निष्कपट, निर्विवाद, निश्चल भक्ति से पूर्ण हुआ तो राजेंद्र एक आश्चर्य हो गया। क्या? भगवान अपि वैकुंठा साकम मध्यवता विभु। आश्चर्य क्या हुआ? भगवान अपि माने, अपि माने भी, आज भगवान भी वैकुंठ को त्याग कर उस यज्ञ कुंड में चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। पृथु ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा, प्रभु हम तुम्हारे निष्कपट फल, निष्कपट भक्ति से प्रसन्न है, इसलिए वर मांग लो। पृथु ने कहा, महाराज जी जिसके सामने आप हो वो कुछ मांगे, और वैसे भी आपका नाम तो करुणा निधान है ना, जिसका नाम ही दया का सागर है, जो खुद ही करुणा निधान है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। सभी भक्त मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ कहिए, दोनों हाथ उठाइए। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। जाने जहान रहुआ जगत के दाता है।
जाने जहान रहुआ जगत के दाता। प्रभु अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो फिर मुझे दीजिए 10,000 कान। इतना ही नहीं, दे दो दुनिया का त्याग और इन चरणों में अनुराग। अनुराग क्यों मांगा, ये समझने का विषय है। आप कितने भी तप कर ले, जप कर ले, लेकिन जब तक अनुराग नहीं है तब तक भगवान की प्राप्ति असंभव है। इसलिए ठाकुर जी मुझे दीजिए 10,000 कान, दुनिया का त्याग और अपने चरणों में अनुराग। इन्होंने शरद कुमार जी से दीक्षा ली, ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनाया और शेष जीवन इन्होंने भगवत भजन में समर्पित कर दिया। इन्हीं के वंश में हुए प्राचीन वही, इन्होंने तो इतने अश्वमेघ यज्ञ कराए कि इन यज्ञों में उपर्युक्त कुशाओं को जब विसर्जित किया गया तो सारा भूमंडल फट गया। इन्हीं के पुत्र का नाम था प्रचेता, प्रचेतस्य। लेकिन राजेंद्र इनका हम आगे चल करके हम दक्ष जी का जन्म हुआ, लेकिन राजेंद्र इन दत्त जी का इतिहास हम तुम्हें आगे चलकर सुनाएंगे, क्योंकि अभी मेरे मन में विचार हुआ है। आपने बताया था कि स्वयं मनु के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत उत्तानपादौ असत रूपा पते सुतौ। ये तो आपके सामने उत्तानपाद के जीवन, इनके वंश की व्यवस्था। उत्तानपाद के ही भाई हुए प्रियव्रत, जिन्होंने 2 विवाह किए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरु जी प्रियव्रत वो भावत आत्मा राम कथम मुनि अग्रहे रमत अनमूला कर्म बंद भरा भव। जो नारद जी के उपदेश से विरक्त हो चुका था, उसने 2 विवाह कर लिए। उसने जीवन कैसे बसाया, ये वृत्तांत मुझे सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, राजेंद्र ये सत्य है कि गृहस्थ जीवन में अनेकों व्याधियां हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन अगर अच्छा चाहे बनाना तो प्यारे 3 चीजें याद रखे, 3 बातें याद रखे, उसका गृहस्थ जीवन सफल हो जाएगा। पहली बात, मातृ पितृ देवो भव। हमारे आपके लिए सबसे बड़ा अगर कोई गुरु है, सबसे बड़ा अगर कोई भगवान है, तो वो हमारे माता पिता हैं। जब तक आपसे माता पिता खुश नहीं होंगे, तब तक आपसे आपके भगवान भी खुश नहीं होंगे। चाहे जितने मंदिर भटक ले, चाहे जितनी भगवान की पूजा कर ले, जब तक माता पिता खुश नहीं है तब तक भगवान खुश नहीं होंगे। और आजकल क्या करते हैं, भरी समाज में अपने माता पिता का अपमान कर देते हैं। अरे भूल गए वो दिन जब तुम छोटे थे, तुम्हारी माँ ने ना जाने कितने कष्ट झेले थे। जब तुम 9 महीने गर्भ में रहे, ना जाने कितनी पीड़ा, ना जाने कितने दर्द झेले उस माँ ने, और आज उसी माँ को तुम अपमानित कर रहे हो। धिक्कार है ऐसे बच्चों पर जो भरी समाज में अपने माँ बाप का अपमान करते हैं। और आजकल तो बढ़िया वो वृद्धाश्रम और चालू कर दिया है लोगों ने। बच्चे बड़े हुए, देखा कि माँ बाप बूढ़े हो गए तो उन्हें वृद्धाश्रम में डाल दिया। लेकिन राजेंद्र एक ही बात हमेशा याद रखना, जैसा तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे वैसा ही बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि छोटे बड़े को ही तो देखकर सीखते हैं। एक बात हमेशा याद रखना प्यारे, हर बात को भूलो मगर समझ में नहीं आ रहा है। उनसे पूछो जिनके पास माँ बाप नहीं है, वो माँ बाप का प्यार पाने के लिए तरसते हैं। और तुम्हारे पास जब माँ बाप है तो उसी माँ बाप को भरी समाज में अपमानित कर देते हो। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत
ना जाने कितने मंदिरों में सर झुकाती है, ना जाने कितनी पीड़ा कितने कष्ट झेलती है कि मुझे एक पुत्र या पुत्री ही हो जाए। और जब तुम हो जाते हो, इस संसार में आते हो, तो अपने माँ बाप का अपमान कर देते हो। अब सभी भक्त अपने माँ बाप को याद करें और कहें, जिनके घर में खाने के लिए केवल 2 रोटी होती है, बच्चे होते हैं, पति होते हैं, लेकिन वो माँ अपना पेट नहीं भरती है, अपने बच्चे को पहले भोजन कराती है और जब बच्चे का पेट भर जाता है, अगर भोजन बचता है तब वो माँ भोजन करती है, वरना माँ भूखी ही सो जाती है। अरे धिक्कार है ऐसे बच्चों पर जिस माँ बाप ने तुम्हें बड़ा कर दिया, इतना काबिल बना दिया, तुम्हारे पास धन आ गया, तुम्हें पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया और आज उसी माँ बाप के लिए तुम्हारे पास 2 रोटी नहीं है। भेज दे तो प्रकाश, क्या कहा गया है, अपने ही पेट को काटा और तेरी काया
तक माँ उस खिलौने को नहीं ला देती है तब तक तुम रोते हो, जिद करते हो। माँ को चाहे जितना कष्ट हो, माँ चाहे जितनी बीमार हो, लेकिन वो माँ तुम्हारी जिद को पूरा करती है। जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया। जो चीज भी तुमने मांगी है सब कुछ तुमने ना पाया है। अरे जिसको लगाया सीने से बड़ा तुमसे प्यार जताया। बालों का हरी बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। प्यार के लाखों हैं इस बात को मत भूलना। और जब तुम छोटे हो, 6-6 महीने के होते हो, जब तुम बिस्तर गीला कर देते हो तो माँ तुम्हें उस गीले बिस्तर से हटाकर तुम्हें सूखे पर लिटाती है और खुद गीले पर सोती है। गीले में सदा ही सोई है, सूखे में तुझे सुलाया है। गीले में सदा ही सोती है, सूखे में तुझको सुलाया है। बाहों का बना करके झूला, दिन रात तुझे झुलाया है। बाहों में बना करके झूला, माने तुझको झुलाया है। निर्मल चले आँखों में, निर्मल चले आँखों में, एक आंसू भी मत ढोले। हरी बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। एक बेटा जब बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने उसको पढ़ाने के लिए विदेश भेज दिया। जब बेटा वो विदेश चला गया, उसके पास धन आ गया, घर आ गया, इतना बड़ा घर बना लिया और उस बेटे ने उसी विदेश में ही शादी कर ली। इधर माँ इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा आएगा। उस बेटे ने एक पत्र लिख दिया और लिखा, माँ मैं आ रहा हूँ। माँ को लगा कि मेरा बेटा आ रहा है, बहू को लेकर आ रहा है, मैं बढ़िया से तैयार करूंगी, अपने घर को सजाऊंगी। वो बेटा और बहू जब घर आए, माँ से कहा,
माँ मैं तुम्हें विदेश ले जाने आया हूँ। माँ जब आप विदेश चली जाओगी तो फिर इस घर में कोई रहेगा नहीं, तो इस घर को क्यों ना बेच दिया जाए। उस बच्चे ने कागज में साइन करा लिए, घर को नीलाम कर दिया और बेटा माँ को लेकर के एयरपोर्ट पहुंचा। माँ से कहा माँ आप यहीं पर बैठो, मैं वीजा लेकर आ रहा हूँ। माँ इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा आएगा, लेकिन सुबह से शाम हो गई। वो बेटा तो चला गया विदेश, लेकिन माँ उसी के इंतजार में शाम तक बैठी रही। एक चपरासी था, उस चपरासी ने देखा कि ये सुबह से बैठी है, अभी तक घर भी नहीं गई है। चपरासी गया माँ के पास, माँ से पूछा माँ क्यों बैठी हो तुम। माँ ने पता है क्या कहा, माँ ने कहा कि मेरा बेटा अभी अंदर गया है, उसने कहा है कि मैं वीजा लेकर आता हूँ। माँ आप यहीं पर बैठो, इंतजार करो मेरा, मैं आता हूँ। चपरासी ने पूछा कि कब गया था। माँ ने कहा वो सुबह 8 बजे गया था। चपरासी ने बोला कि माँ सुबह वाली तो चली गई, अब वो नहीं लौट कर आएगा। अब उस माँ से पूछो जो सुबह से शाम तक बैठकर अपने बेटे का इंतजार कर रही थी और वो बेटा लौट कर नहीं आया, उस माँ पर क्या बीती होगी। घर तो वो दान कर ही चुकी थी, और जब वो माँ लौट कर गई, जो घर जिसने लिया था उससे कहा बेटा पता है ये घर पहले मेरा था, तुम मुझे मेरा घर वापस मत करो, लेकिन एक कोने में हमें पड़ा रहने दो, क्योंकि जब मेरा बेटा लौट कर आएगा तो कहीं वो मुझे ढूंढे ना, दर दर ना भटके, इसलिए मुझे एक कोने पर पड़ा रहने दो। अरे पगले, जब तेरे पास धन आ जाता है तो तू उसी माँ बाप का अपमान करता है, ऐसा धिक्कार है। अरे जिस माँ बाप ने ना जाने कितने कष्ट झेलकर तुम्हें पढ़ाया है, तुम्हें धन के काबिल बनाया है, उसी माँ बाप के लिए तुम्हारे पास 2 रोटी नहीं है। चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। लाख कमाई धन दौलत और बंगला कोठी बनाई है। चाहे लाख कमाई धन दौलत,
इस संसार में कोई तुम्हारा साथ नहीं देता है। माँ बाप तुम्हारे सुख और दुख दोनों में साथ देते हैं। संसार के जितने लोग हैं वो तुम्हारे सुख में जरूर आ जाएंगे, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर संकट होगा तो ये सब पीछे हट जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा। तो गृहस्थ जीवन, पहली बात मान ले, मातृ पितृ देवो भव। दूसरी बात, गुरु देवो भव। गुरु का अर्थ क्या है? गु माने अंधकार, गु माने प्रकाश। जो अपने शिष्य को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए वो सच्चा गुरु गुरु है। वो गुरु गुरु नहीं है जो शिष्य को प्रकाश से अंधकार की ओर लेके जा रहा है। और आजकल तो ऐसे ऐसे गुरु बन गए, इतने गुरु बन गए कि कहने की बात ही छोड़ो, क्या कहें उनके लिए। तो वो गुरु गुरु है जो अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तीसरी बात, अतिथि देवो भव। कौन से अतिथि? वो अतिथि अतिथि नहीं जो पहले से ही फोन करके बता रहे कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, इतने बजे आ रहे हैं। वो अतिथि अतिथि नहीं होते हैं। अतिथि वो होते हैं जो अचानक आपके दरवाजे पर आ जाएं, वो अतिथि होते हैं। इसलिए राजेंद्र, ये 3 बातें मान लीजिए तो आपका गृहस्थ जीवन सफल हो जाएगा। यही प्रियव्रत ने किया। नारद के उपदेश से विरक्त होने के बाद इनके माता पिता का निर्देश था, इसलिए इन्होंने 2 विवाह किए। प्रथम विवाह इनका विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति जी से हुआ, जिनसे इनके 10 पुत्र हुए और 1 कन्या पैदा हुई, जो शुक्राचार्य जी के साथ ब्याही गई। 10 पुत्रों में से 3 पुत्र कवि महावीर और शवन, इन्होंने नैसर्गिक ब्रह्मचर्य ले लिया। अब प्रियव्रत के पास बचे 7 पुत्र। दूसरी पत्नी से 3 पुत्र पैदा हुए, उत्तम, तामस और रैवत। ये तीनों अपने नाम वाले मनमंत्रों के स्वामी हुए। राजेंद्र, ये वो प्रियव्रत है जिन्होंने रथ पर बैठकर भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा की। इन 7 परिक्रमाओं से इस पृथ्वी पर 7 रास्ते बने और यही 7 रास्ते 7 समुद्र के रूप में परिवर्तित हो गए। परिणाम स्वरूप जब 7 समुद्र बन गए तो ये सारी पृथ्वी 7 भागों में विभक्त हो गई, बट गई। और इस पृथ्वी की नाप है 50,000 करोड़ योजन। एक योजन में 4 कोस होते हैं, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं और ये 7 द्वीपों में बटे। प्रियव्रत के पास 7 ही पुत्र बचे थे। इन्होंने अपने 7 पुत्रों को एक द्वीप का राजा बना दिया। प्रथम द्वीप के राजा बने नाभि, जिनकी पत्नी का नाम था मेरु देवी। बहुत समय तक इनकी संतान नहीं हुई तो इन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। पुत्रेष्ठ यज्ञ के प्रसाद से इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रख गया ऋषभ। ये वो भगवान है, देखो ये भी एक 24 अवतारों में भगवान का अवतार है, ऋषभ देव जी का। जब इनका प्राकट्य हुआ तो वहां आनंद आ गया। इंद्र को द्वेष हुआ, जलन हो गई, तो इसने उस राज्य में, इनके राज्य में वर्षा करना बंद कर दी। तो ऋषभ देव जी ने अपने तप बल के द्वारा अपने राज्य में वर्षा की। इंद्र हार मान गए और जब इंद्र हार मान गए तो इंद्र की पुत्री जयंती के साथ विवाह किया। और जब जयंती का विवाह ऋषभ देव जी के साथ हो गया, इनसे 100 पुत्र पैदा हो गए। इन 100 पुत्रों में से राजेंद्र 9 पुत्र योगेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जैसे कवि हरि अंतरिक्ष प्रभु चमस ध्रुविल कर भाजन। 81 पुत्र नैसर्गिक ब्रह्मचारी बन गए। अब इनके पास बचे 10 पुत्र। 10 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। ऐशाम खल महायोगी और ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण आसि थे,
ये बहुत बड़ा योगी था, सर्वगुण संपन्न। भरत का मतलब क्या है? भा माने भक्ति, भा माने त्याग, रत माने प्रेम, निष्ठा, समर्पण, श्रद्धा, लगन। भरत उसे कहा जा सकता है जिसे भगवान के श्री चरणों में समर्पण है। अब देखो, इतिहास में 3 भरत हुए हैं, 3 राम हुए, और 3 ऐसी महान विभूतियां हैं जिन्होंने अखंड बाल ब्रह्मचर्य का दर्शन किया है, पालन किया है। 3 भरत कौन? एक भरत जिनकी आप कथा सुन रहे हैं, दूसरे भरत हुए दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत, तीसरे पुत्र हुए रामायण में दशरथ कैकेयी भरत। 3 राम हुए। सबसे पहले पैदा हुए परशुराम, दूसरे कौशल्या दशरथ नंदन राम, तीसरे द्वापर में कृष्ण के बड़े भैया बलराम। 3 ऐसी महान विभूतियां हैं जिन्होंने अखंड बाल ब्रह्मचर्य का पालन किया है। उसमें से पहला नाम है सतयुग में हुए परशुराम जी का। ये अखंड बाल ब्रह्मचारी है। त्रेता में हुए अनंत बलवंत हनुमंत महाराज, जो आज भी हैं, ये भी अखंड बाल ब्रह्मचारी है। और द्वापर में भीष्म पितामह, ये 3 प्रमाणित अखंड बाल ब्रह्मचारी। और 3 ऐसी महान विभूतियां हैं जिन्होंने भगवान का पूर्ण विराट का दर्शन किया है। पहला, मैया कौशल्या जी को सौभाग्य मिला। दूसरा, मैया यशोदा जी को कब? जब भगवान ने मिट्टी खाई, मैया ने कहा मुंह खोलकर दिखाओ, तब मैया को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीसरा, गांडीवधारी अर्जुन को सौभाग्य मिला। इसके बाद ऋषभदेव जी ने अपने समस्त पुत्रों को बैठाला और बैठाल कर उपदेश दिया, बेटा जो मैंने किया है वो तुम मत करना। बेटा, ये शरीर संसार के भोग के लिए नहीं मिला है। नायम देहो देह भाजान लोके अकष्टान कर्मान हते बिन भुजान तपो दिव्यम पुत्र का देन सत्वम असुतेन स्मात् ब्रह्म शोखम त्वरंदम। नायम देहो, ये शरीर संसार के दुखदायी विषयों के भोग के लिए नहीं मिला है। बेटा, इस शरीर से इतनी उत्कृष्ट तपस्या करो कि ये शरीर शुद्ध हो जाए, आत्मा शुद्ध हो जाए। बेटा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। इतनी उत्कृष्ट तपस्या करो कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाए, अनंत ब्रह्म को प्राप्त कर लो। इसके बाद इन्होंने भरत जी को राजा बनाया और स्वयं दिगंबर वेश धारण कर लिए और परमहंस बन गए। इनके द्वारा जो धर्म चलाया गया वो आज विश्व में जैन धर्म के नाम से जाना गया। भरत राजा बने जिन्होंने विश्व रूपी कन्या पंचजनी से विवाह किया, जिनसे 5 पुत्र पैदा हुए, सुमति, राष्ट्रमृत, आवरण, सुदर्शन, धूम्रकेतु। कुछ समय तक भरत जी ने राज का भोग किया। इसके बाद इन्होंने सबसे बड़े पुत्र सुमति को राजा बनाया और राजा बनाकर ये गंडकी नदी के किनारे तपस्या करने के लिए चले गए। ये गंडकी नदी वो नदी है जिसका कुछ हिस्सा यूपी में, कुछ हिस्सा बिहार में और कुछ हिस्सा नेपाल में है। इसी गंडकी नदी में हमारे भगवान प्रकट होते हैं, भगवान होते हैं, भगवान रहते हैं। अब देखना राजेंद्र, जिस भरत ने भगवत भजन के लिए राज का
भोग छोड़ दिया, राज छोड़ दिया। आज वही भरत एक मृगी के मोह में बंध गए। एक दातु महानाद्यम अकृताभिषेक नैमिका वश्यो। स्नान कर रहे थे, स्नान करने के बाद इन्होंने अंजलि में जल लिया और अंजलि में जल लेने के बाद तर्पण करने ही जा रहे थे। उधर से एक हिरनी गर्भ से थी, जल पीने का प्रयत्न कर रही थी। तब तक पीछे से सिंह की आवाज आई, वो डर गई और वो हिरनी उसी समुद्र में गिर गई। बीच में जाकर उसी हिरनी के बच्चे को जन्म हुआ। जब बच्चे को देखा तो भरत उस बच्चे के मुंह में बंद गए। भरत ने बच्चे को बाहर निकाला, हिरनी मृगी को बाहर निकाला, लेकिन जो इसकी माँ थी वो बहते बहते काफी दूर गई। भरत जी ने इसको गोद में लिया और कहा कि जा करके इसकी माँ के पास पहुंचाएं। जैसे ही भरत जी उस बच्चे को लेकर माँ के पास पहुंचे तो मृगी के नेत्र खुले हुए थे। भरत जी ने जब उस हिरनी को देखा तो ऐसा लग रहा था उस नेत्र से वो हिरनी कह रही है, भैया भरत, मैं तो इस संसार से जा चुकी हूँ, लेकिन अब मेरे इस बेटे का पालन पोषण तुम्हें ही करना है। इतना बंध गए भरत जी उस मुंह में, उस मृगी में, कि भरत जी उस मृगी को लेकर जब गए तो भरत जी जब भोजन करते थे, उस मृगी को भोजन कराते थे, भजन करते थे, तो सामने आसन लगाकर भजन कराते थे। और वैसे भी वो जानवर कब तक बंधा रहता? जानवर कभी बंधा तो रहता नहीं है। एक दो बार निकला, वापस आ गया, लेकिन अब की बार जब निकला तो वो लौट कर नहीं आया। शाम हो गई थी, भरत जी ने आसन लगाया, भगवत भजन करने लगे। और जब ये भगवत भजन करने लगे तो इनके मन में एक विचार आ गया। क्या विचार आया? भैया भरत, ये जो सामने आसन खाली पड़ा है ना, अगर वो मृगी होती ना तो ये आसन खाली ना होता। इतना रोए भरत जी वियोग में, इतना रोए कि रोते रोते इनके प्राण निकल गए। और जब इनका दूसरा जन्म हुआ तो ये मृगी के रूप में जन्म है। देखो, व्यक्ति की चार चीजें कभी नहीं बदलती हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अगर मन तुम्हारा मरते समय भगवान में लगा है तो ये निश्चित है कि तुम परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। भरत जी ने जब शरीर छोड़ा तो भरत जी का मन मृगी में लग गया, इसलिए भरत जी को मृगी बनना पड़ा। इन्हें पूर्व जन्म का कुछ ज्ञात था, इसलिए